वेलकम टू सीजीएल मेट्रो पे आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए IBACIO 2 के लिए, सो डैट आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने IBACIO 2 2020 में फाइनल सिलेक्शन ले लिया था। Tier 1, Tier 2, साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और मैंने SSCGL 2020 में ऑल इंडिया रैंक 96 प्राप्त किया था और वर्तमान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस देने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी कमियाँ को ख़त्म करनी चाहिए अपने में, आपको क्या क्या चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ ना करनी चाहिए, सो डैट आपका सिलेक्शन ना हो। ये पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है, यहाँ UPSC वाले भी आते हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप छोटी पोस्ट ना समझें, लेवल 7 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है और आपको कंट्री को सर्व करने का अच्छा मौका मिलता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट इसकी स्टेज Tier 1 होती है। 2020 के मैंने ऑलरेडी इसके बारे में सिलेबस और ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है। एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाएंगे वीडियो पिछला आपको दिख जाएगा, वो आप देख लें कृपया। उसमें मैंने सिलेबस कवर कर रखा है और पैटर्न जो भी थे एग्जाम के सारी कुछ उसमें मैंने डिस्कस कर रखी है। फिर भी थोड़ा सा बता दूँ आपको कि 2020 सेक्शंस 5 सेक्शंस होते हैं। 2020 आपके क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। निगेटिव करते हैं 1/4, आपके निगेटिव में मार्क्स कटते हैं। नॉर्मलाइजेशन होती है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, राइट। और इसमें क्या होती है, SSCGL की अगर कोई तैयारी कर रहे होंगे या CHSL कुछ भी SSC की जो तैयारी करेंगे उनके लिए पेपर Tier 1 निकालना काफ़ी ईजी है। यानी कि प्रीलिम्स जो है IBACIO 2 का है वो काफ़ी ईजी है, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होती है, काफ़ी ईजी, आप इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पे बच्चे जब छटते हैं ना, ज़्यादा बच्चे छटते हैं यहाँ इंटरव्यू में। मैं उससे पहले बता दूँ, Tier 2 भी बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। इंटरव्यू इसका एक बहुत बड़ा रोल है, प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, मेजर रोल प्ले करता है। मैं बता दूं कि 100 मार्क्स के आपके Tier 1 होते हैं, 50 मार्क्स के आपके Tier 2 यानी कि मेंस होते हैं और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। मतलब 250 मार्क्स टोटल आपके मेरिट बनेंगे, जिसमें कि 100 मार्क्स इंटरव्यू है। तो आपका कितना बड़ा वेटेज है इंटरव्यू का, आप समझ सकते हो। इंटरव्यू ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाती है, सच में आप मानो। और इसमें आपको मार्क्स वगैरह कुछ डिक्लेयर नहीं करेगी IB, आप सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का वो PDF अपलोड करती है MHM मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे, राइट। सो मैं आपको बता दूं, और यहाँ तक कि वो Tier 1 होने के बाद वो कुछ साइट पे भी उसका ये नहीं होता है कि आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। वो क्या करती है ना, एडमिट कार्ड भी कम्युनिकेट करती है ईमेल के माध्यम से। तो कोई भी ईमेल अगर आप दे रहे हैं, ये ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी ईमेल आईडी दे रहे हैं, तो वो ईमेल आईडी आप देख लें कि वो आपका अपना ही है, क्योंकि उस पर सारी कम्युनिकेशन करते हैं। फ़ोन नंबर आप सही फ़ोन नंबर दें, क्योंकि फ़ोन नंबर पे भी वो कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंसी है और देश की इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो ये किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती इसमें, ठीक है। तो ये कोई भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन देने से थोड़ी सी कतराती है, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं ज़्यादा अवेलेबल करवाती है। तो आपको कम्युनिकेट फ़ोन पे करेगी, या अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपके जितने भी वेरिफिकेशंस होंगे आपको फ़ोन कॉल्स ही आएंगे आपके नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे जो आपने दे रखा है। और साथ ही साथ आपकी ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड आएंगे, Tier 2 के, इंटरव्यू के, साइकोमेट्रिक टेस्ट के, कम्युनिकेट वो करते हैं। सो डैट ये आप ध्यान रखें, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स। तो Tier 1 काफ़ी ईजी है, आप निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी की बात करें तो 68 to 72 ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 68 to 72 ऐसे कट ऑफ रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी ईजी है, आप निकालोगे Tier 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैं आपको ये बता दूँ। इसके लिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप पहले जो इसके प्रीवियस ईयर है, 3 दिन एग्ज़ाम हुए थे इसके, यानी कि 2020 जिससे पहले आई थी ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट इसी में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। इससे पहले भी आई थी, 2020 से पहले भी जो वैकेंसी 3-3 साल पे एक बार निकालते हैं, 3 ईयर्स पे वन टाइम। उसमें क्या थी ना कि साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं रखे थे, बट 2020 में इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट इंट्रोड्यूस करा। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो 2020 से इन्होंने क्या करा, ऑनलाइन मोड एग्जाम्स में आप क्या करें, 2020 के जो 3 दिनों में जो पेपर हुए थे ना, आप उसको पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ईजी होते हैं, आप सॉल्व करेंगे आइडिया लग जाएगी। और मैं अपने चैनल पे भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। और उस सॉल्व करने के बाद आप देख लें कि क्या लेवल है, लेवल आपको ईजी मिलेगी। पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर आप देख लें, जो भी चीज़ है
ये सब से आपको आइडिया मिल जाएगा। वही 20 GS 20 मतलब वही उसका सेक्शन वाइज वही चीज़ है। और उसके बाद आप क्या करें, आपको मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, आपकी बेसिक्स थोड़ी सी क्लियर होगी। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होंगी सब्जेक्ट्स की। सो उसके बाद आप क्या करें कि टेक्स्ट बुक या कोई भी बहुत सारे हैं जो कि प्लेटफॉर्म जो कि आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं। मॉक टेस्ट जितना उतना दे आप, ठीक है, जितना हो रियल टाइम बेसिस पे, मतलब ये सब्जेक्ट एग्जाम में दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट जितना उतना दे, ठीक है। और फिर ऐसे प्रिपरेशन करते रहे, करेंट अफेयर देखते रहें और चीज़ें, फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको पता है कि सिलेबस आपने देख रखा है, आपने देख रखा है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछते, उस तरीके से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। मैं सच बताऊँ, मैं एक भी दिन नहीं पढ़ा था इसके लिए, खासकर IBACIO 2 के लिए, और मैं डायरेक्ट एग्जाम देने गया और मैं क्वालिफाई कर गया, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो UR से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब आगे मैं बातें करता हूँ कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हो Tier 1, फिर Tier 2 की बारी आती है। 30 और 20, मतलब उसमें एक प्रेसी होते हैं और एक ऐसे होते हैं। 30 मार्क्स और 20 मार्क्स ऐसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल पेपर आपको मिलता है। SSC CGL का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पहले क्या होती थी, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होती थी तो वो बॉक्स वाली मिलती थी, ठीक है, उसमें बॉक्स होते थे और उसमें लिखने होते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, नॉर्मल पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है, और उसमें लिखना है। ये ऑलवेज ध्यान रखें कि जितने वर्ड्स में पूछा गया आपसे ना अप्रॉक्स, उतने वर्ड्स में ही, मतलब थोड़ा प्लस माइनस करके आप उतना ही में आंसर देने की कोशिश करें। ये नहीं कि पेज का पेज भरते जा रहे हैं, क्योंकि वो आप जितने पेज मांगेंगे वो उतने पेज आपको देंगे, उसमें दिक्कत वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो Tier 1 क्वालिफाई करने के बाद Tier 2 यानी कि भाई एस्से राइटिंग और प्रेसी पे आप देखेंगे, प्रेसी अच्छे से लिखे। हाँ, और उसमें टॉपिक्स, एक ही टॉपिक्स नहीं दिया जाते हैं, 2 या 3 ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं एस्से के लिए, उसमें से एक आप सेलेक्ट करते हैं। तो मैं इसके लिए बता दूं, Tier 1 तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका फोकस IBACIO 2 निकालना तो अभी से थोड़ा सा पढ़ने स्टार्ट कर दें। मैं बोलूँगा एक बुक मेरे पास है, ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगी। शायद आपको सही से दिख रही है या नहीं, है उल्टा दिख रहा है, अब देख लें। इस बुक का नाम है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार IPS का बुक है, ठीक है। आपको मिल जाएगा ये बुक, आप जितना जल्दी ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर दें, ठीक है। बुक को रख लें आप, पतली सी बुक है। इस बुक में आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है और हमारे देश की कैसे काम करती है, ये मैकेनिज्म, ये जो सिस्टम है ना, कैसे IB काम करती है, ये आपको आइडिया मिलेगा। मैंने बुक देखा था, मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप, अमित किल्होर सर हैं, ठीक है, स्टडी IQ की, आई थिंक, हाँ, अमित किल्होर सर ने फ्री में प्लेलिस्ट दे रखा है, प्लेलिस्ट है जो कि IBACIO 2 के लिए उन्होंने 15 या 16 सेशन ऐसे, मुझे याद नहीं है, मैंने वो सारा वीडियो देख डाला था। सो आप उस पर भी इंटरनल सिक्योरिटी समझ जाओगे, क्या है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो मेरे को ना Tier 1 तो मैं ऐसे निकाल दिया था, लेकिन Tier 2 के लिए मैंने पढ़ा था बहुत, ठीक है। मैंने ये बुक पढ़ा था, साथ ही अमित किल्होर सर का मैंने सारे वो लेक्चर्स देखे थे, मैंने ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी का कि आप अच्छे से लिख सकते हो। जब आप एग्जाम्स में जाओगे ना तो उसमें इससे में ना एक टॉपिक्स पक्का इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही होगा, पक्का, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, आप तो पढ़े हो, अच्छी नॉलेज आपकी होगी ये सब चीज़ों के बारे में, आप इतनी अच्छी लिखोगे ना कि सामने वाला जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन कॉपी चेक कर रहा होगा उस पर ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा कि आप पक्का निकलना ही है, इसमें डाउट की बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसे ये पता होगा कि इसे पता है ऑलरेडी कि इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या, IB क्या वर्क करती है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे काम करती है, कैसे कोलाबोरेशन होता है, कौन सा पोर्टल होता है, कौन सा साइट्स होते हैं जो सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे शेयर होती है। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक के थ्रू और उस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको सारी आइडिया मिल जाएगा। अगर वीडियो लेक्चर नहीं भी देखे ना, इस बुक भी पढ़ लिया अच्छे से ना, सिद्धार्थ से 2 टाइम्स, बस हो गई आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। IBACIO 2 के एक बुक पढ़ के आपकी सिलेक्शन मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। और यही बुक आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगी इंटरव्यू में भी। तो इतना ईजी तरीके से कौन सा एग्ज़ाम निकलता है भाई साहब, ठीक है। और आगे मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप ये निकाल लेंगे फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कॉल आएगा, जब Tier 2 आपका निकल जाएगा तो। उसके बाद आप जाते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, IB अपनी ऑफिस में नहीं बुलाती, एक डेजिग्नेट अपना सेंटर बना लेती है, वहाँ आप जाके जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाते हो, ओरिजिनल देते हो, जो भी सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। उसके बाद आपकी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है वो चेक करते हैं कि इसका, देखो क्लियर बताओ तो भाई साहब, उन लोगों के साथ आप ऐसा मत बनना, मैनिपुलेट मत करना खुद को, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब जो आप जेन्यून बंदा हो ना, वही होना चाहिए। मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट में ना वो कुछ कुछ फोटोग्राफ, मतलब कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, ऐसे करके टाइम्स 60 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें दिखाएंगे,
5 ऑप्शंस रहेंगे, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे करके होता है। तो उसमें 5 में से टिक करना होता है। वो देख के आपके मन में क्या आता है, इमीडिएट आप पिक्चर देखें आपके मन में क्या आ रहा है, उसके साथ एग्री हो, क्या आपका कंसर्न है। सबका अपना अपना होता है, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब आपका माइंडसेट वो चेक करते हैं। आप उसमें न्यूट्रल करके मत भागना आगे। जब तक कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे आगे वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा। उसमें न्यूट्रल करोगे, इट मीन्स आपका अपना कुछ माइंडसेट है ही नहीं। समझ पा रहे हो? उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। मतलब आपको कुछ ना कुछ व्यूज तो देना है ना, तो न्यूट्रल मत डालना। आपको जो सही लगे, आप जो जेन्युइन हो अंदर से, जो आपके माइंड में आ रहे हैं वही विचार वहां डालें, ठीक है। और ऐसे करके सारे को अटेम्प्ट करें। न्यूट्रल डालोगे साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत गंदा परफॉर्मेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो 1 घंटा का अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ होता है। 3 तरीके के सेशंस होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट का। वैसे ऑनलाइन मोड में ही होता है, जैसे एग्जाम्स देते हो, और वैसे आपको माउस से क्लिक करना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा, एक रिपोर्ट बनता है, वो लोग फाइल में लगा देते हैं। फिर आप चले जाओ, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू डे 3 मैं स्पेशल इस पर वीडियो लाऊंगा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस में अपना, ठीक है। मैं आपको दूंगा, इसमें लाऊंगा वीडियो। ये चूंकि ये वीडियो में नहीं हो पाएगी, लंबी हो जाएगी, तो मैं लाऊंगा। मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। इन नटसेल ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के दिन अच्छे से सच में पहन के जाएँ आप, ठीक है। फॉर्मल पहन के जाएँ, टाई लगा के जाएँ, जो भी चीज़ है प्रॉपर तरीके से जाएँ। ये इसको हल्के, ये इस इंटरव्यू को हल्के में ना ले आप, ठीक है। आप जब अंदर जाते हो तो 4 या 5 लोग बैठे होते, बोर्ड मेंबर्स, राइट। 5 लोग बैठे होते। मैं क्लियर ये कर दूँ, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्लीज़ प्लीज़ उनके सामने में मैनिपुलेटिव फेस मत लाना, मैनिपुलेट करके खुद को मत दिखाना, ठीक है। व्हाई डू वांट, आप क्यों व्हाई डू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे तो आप ये मत बोल देना कि भाई साहब मैं देश को सर्व करना चाहता हूँ। ये ऐसी चीज़ें, ये सब ना सबको पता है, ठीक है। तो आप उनको जेन्युइन बताना, आप क्या हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सच में आपको जॉब भी चाहिए ना, ये भी तो बहुत बड़ा रीज़न है ना कि आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हो, अच्छी अपना करियर ग्रोथ चाहते हो, देश को सर्व करना चाहते हो, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन आप अपना भी पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल गेन चाहते हो, इसलिए जॉब को ज्वाइन करते हो। जेन्युइन आप सब बताना। वो आपसे पूछेंगे वहाँ क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से पूछेंगे, और साथ ही साथ करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, याद रखना। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू कर दो, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। बहुत सारे स्टडी आई, बहुत सारे चैनल्स देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। और मैं एक और बताना चाहूँगा, एडिटोरियल, एडिटोरियल एनालिसिस जो है, एडिटोरियल एवरीडे। मैं आपको अभी तो सुमित रेवरी सर हैं, PW वनली IAS के साथ आप कोलैबोरेशन कर लिए हैं। इनका पहले वनली IAS करके यूट्यूब पे चैनल हुआ करता था, ठीक है। तो मैं तो रेगुलर उसको देखता था। बीच में मैंने थोड़े दिन प्रिपरेशन की थी UPSC की भी, तो उसी टाइम से मुझे इनके बारे में पता चला। तो मैं इनका एवरीडे का एडिटोरियल ये डालते हैं, ठीक है। तो वो एडिटोरियल में एवरीडे देखता था, तो मुझे ये पता होता था करंट इवेंट कल चल क्या रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन मेरा अच्छा हो गया था कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो आप एवरीडे ना एडिटोरियल किसी को भी फॉलो करो, अभी से स्टार्ट कर दो। आप 35 मिनट्स के एडिटोरियल होते हैं एवरीडे का, द हिंदू या जो भी चीज़ें हो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लाते हैं, निचोड़ वो डालते हैं। तो वो उनका वीडियो देखना शुरू कर दो अभी से। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन अभी से इंटरव्यू तक में आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन वहाँ से आपका स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वहाँ जब आप जाने वाले हो ना एग्जाम्स में, इंटरव्यू में, तो इंटरनेशनल रिलेशन पूछेंगे। जैसे मुझसे पूछे थे कि उस टाइम में काला पानी इशूज़ था, राइट। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुआ था। तो उन्होंने काला पानी इशूज़ पे मेरा क्या व्यूज़ है, क्या इशूज़ है, इंडिया नेपाल के इशूज़ क्या है, ठीक है। और ये याद रखना, आप कहाँ के हो, ओरिजिन, उस वो मैटर करता है। जैसे आप जिस स्टेट के हो, जैसे किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के होंगे या कुछ भी होंगे, वहाँ के बारे में पूछेंगे। तो वो सारी आइडिया आप लेके जाना। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, आपके नियरेस्ट कौन सा बॉर्डर है, क्या इशूज चल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ पूछें, करेंट इवेंट से रिलेटेड पूछेंगे, खासकर ये बात याद रखना। तो ये सब एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाना, सो डैट सामने वाले पूछे तो हेजिटेट नहीं होना है। आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। आप जैसे एक्सप्लेन करोगे उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा जवाब देने में। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल अपना डेवलप करो अभी से, ठीक है। आप कम्युनिकेट करना शुरू करो। बोलोगे कैसे कम्युनिकेट करूँ? इंग्लिश आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। आप किसी के साथ बात करो इंग्लिश में, ठीक है। और क्योंकि वहाँ ना कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी रोल प्ले करने वाली इंटरव्यू पे इम्पैक्ट डालेगा। हिंदी वाले भी दे, मैं हिंदी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब जैसे इंटरव्यू फेस करते हो आप सामने में, मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। इंग्लिश में पूछेंगे, जब आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, उन्हें पता समझ में आ जाए कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तो वो हिंदी में आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बट वो सिलेक्शन समझो ना के बराबर है, ठीक है। बट अगर वो हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी में जवाब दो, इंग्लिश में पूछते हैं तो बिल्कुल इंग्लिश में दो। अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इसके लिए अभी से किसी दोस्त के साथ फ़ोन पे टॉक करना शुरू कर दो, बात करना शुरू कर दिया। बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप्स भी है, राइट। सो आप उस पर भी आप
रैंडम कॉल करके आप बातें कर सकते हो इंग्लिश में, इम्प्रूव ऐसे कर सकते हो। अभी से भी अगर स्टार्ट करो तो आपकी अच्छी खासी इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा, इस पे आप काम कर दो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ जो लमसम मैंने जो चीज़ें करी थी, मुझे जो लगा था कि कहाँ पे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और मैंने जो फ़ील करा वो आपके साथ शेयर किया हूँ, ठीक है? तो जैसे इंटरव्यू में आप जाते हो, इंटरव्यूअर को थोड़ा-सा टाइम लेता है 10, 12, 15 मिनट, राइट? तो ये समझो कि पैनल वाले बोर्ड मेंबर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है? ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ और आपकी वहाँ फाइनल सिलेक्शंस हो जाती है। फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको कॉल पे वो लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं, जो भी चीज़ें उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं आपके जो भी चीज़ें होते हैं। वहाँ पे आपको 2 फॉर्म भराए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एसएसक्यू स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चंस और अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है? उसमें आप अपना सारा चीज़ रिवील करते हो, ठीक है? सारा कुछ रिवील करते हो, वो सारे चीज़ को इंक्वायरी करते हैं, सारी जगह जब लगता है कि नहीं जेन्युइन है, ठीक है? फिर आपको कॉल लेटर आते हैं और फिर अपने सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से या किसी मेडिकल सरकारी अस्पताल से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के जाते हो और फिर ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग करते हो, ठीक है? और ट्रेनिंग के बाद आपकी हो जाती है स्टार्टिंग आपकी जॉब। तो इसका ये वर्क पूरा प्रोफाइल है। जॉब अच्छी है, अच्छा बहुत अच्छी अच्छा जॉब है, बुरा जॉब नहीं है, ये बात एकदम माइंड से हटा दो, ठीक है? अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर जिसको भी चाहिए गाइडेंस चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छी गाइडेंस आपको अवेलेबल यहाँ से होंगी, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी था समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट बहुत चीज़ समझाना बाकी है, आगे भी इससे रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।